एक बार फिर से आपको लाना चाहती हूँ, क्योंकि पसीना तो वाकई में खूब निकल गया। क्योंकि स्वामी जी, हार्ट, लंग्स और आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, इन तमाम बीमारियों में अकेला सूक्ष्म व्यायाम सबसे कारगर होता है। आप ये कई बार बताते हैं। उंगलियों से लेकर एक एक जॉइंट का सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना चाहिए, ये सिखाएं। तो देखो, मौजूद सभी लोग तुम्हें धन्यवाद 100 दे रहे बार हैं तो ये करना है। देखो, ये तो मुझे करवाना ही है। फिर इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम शुरू करेंगे। ए हुसैन भाई, आप भी बहुत बातें छोकते हो, जरा 100 बार आप भी ये करो और दोनों बहनों को काम में लगा देते हो। आप देखो, ये बात गलत है। आप भी 100 बार ये भुजंगासन जरूर किया करो। लंबे लंबे मंच वाले डॉक्टर फंस गए, लेकिन मीनाक्षी जी, हुसैन कभी बच कभी गए आप आज। लोग ना जी, दोनों इनको खींच करके फ्लोर पर ले आया करो। जल्दी लाना ही पड़ेगा। लंबे लंबे श्वास। चलो डॉक्टर साहब, ऐसे करो। देखो ऐसे, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर वाला आपको भी देख रहा है। और ऐसे, ये ऐसे और ऐसे ऊपर देखा, कितना अच्छा है। बहनें भी हमारी बहुत अच्छा कर रही है सब। ऐसे और ऐसे। तो ये मैं इसको करता हूँ 1 मिनट में 50 बार और 2 मिनट में 100 बार। ऐसे फास्ट करता हूँ तो ऐसे कर देता हूँ, ऐसे ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे। और अब आपने जो कहा वो शुरू करता हूँ बहन जी, मीनाक्षी जी, सूक्ष्म व्यायाम। तो देखो, ये ऐसे शुरू करते हैं। पैर सामने खोलो। अब सरल लगेगा जो करा रहा हूं ना। अंगुलियां अंगूठे आगे पीछे दबाओ। और सच में मैंने ऐसे करवा करके ना अर्थराइटिस मिटा दिया लोगों का। 1000 बार ऐसे करवाया, ऐसे एक साथ, दोनों का, हाथों का भी पैरों का भी। लंबे लंबे सांस लिए। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, जिसके ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला है अभी तक। अच्छा, मिलना तो मुझे चाहिए था, दूसरा ही मार गया। सारे डॉक्टरों को पता तो है कि स्वामी रामदेव के साथ अत्याचार बहुत हो रहा है। तो लंबे लंबे श्वास। तो देखो ऐसे, ये सूक्ष्म व्यायाम, अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। और साथ में एक साथ वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग, लेस ऑक्सीजन सप्लाई। कल सब बात कर रहे थे हमारे डॉक्टर साहिबान, ऐसे करे और अकेला अकेला कर ले। 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी। और मैंने एक वाक्य और जोड़ दिया, 1 बॉडी इक्वल टू 1 यूनिवर्स। एक कोशिका में पूरा शरीर होता है और एक पिंड में सारा ब्रह्मांड होता है। हम ये सूक्ष्म व्यायाम करके, योग की छोटी छोटी क्रियाएं करके, अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव को साधते हुए, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक वाणी, सात्विक व्यवहार, इससे अपने जीवन को ही पूरा रूपांतरित कर लेते हैं। और आगे पीछे दबाए, गोल गोल घुमाओ ऐसे। ये जो डीएनए में डिस्ट्रैक्शन होता है, उसमें गलत डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होता है, इसी से ही जेनेटिक डिजीज होती है, इसी से कैंसर होता है। क्यों डॉक्टर साहिबान? हमारे डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, एकदम सही बात है कि डीएनए में जो डिस्ट्रैक्शन होता है और डीजनरेशन होता है, जो एक नेचुरल वे है सेल के काम करने का, लाइफ का, उससे हम हट गए, ऑर्डर में नहीं रहे तो डिसऑर्डर हो गए। ये स्वस्थता और अस्वस्थता कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई सुपर साइंस नहीं है। ये तो हमने जीवन की सहजता को भंग कर दिया अलग अलग कारणों से। तो सूक्ष्म व्यायाम करें ऐसे। फिर देखो कितना इजी है, ये यहां से ही शुरू कर ले और कुछ नहीं। तो डॉक्टर वाई के गुप्ता जी, 100 बार ऐसे करना और आपकी टमी अंदर चली जाएगी। और जिसका पेट पाताल लोक में गया, फिर वो स्वर्ग लोक में पहुंच जाता है। पेट पाताल लोक में क्या और लाइन आत्मा है। स्वर्ग लोक स्वर्ग लोक। पेट पाताल, आत्मा स्वर्ग। तो अच्छा स्वामी जी, क्योंकि पेट की बात हो ही रही है, आरोहण हो जाएगा, दिव्य ऊर्ध्व आरोहण हो जाएगा आत्मा का। क्योंकि पेट की बात हो ही रही है, तो मैं उस जड़ की भी बात कर लेती हूँ, जिसकी वजह से तमाम लाइफस्टाइल डिजीजेस आजकल की जनरेशन को, खास करके युवाओं को हो रही हैं, यानी कि डाइजेशन।
चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, कब्ज कोलाइटिस हो, आप अक्सर मंडूकासन, योग मुद्रा आसन, शशकासन बताते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ये भी समझाइए कि कैसे इन सभी आसनों को करना है, ब्रीदिंग पैटर्न क्या होना चाहिए और इनका कितना लाभ होगा। देखो अब एक बात बताता हूँ मैं, ये 5 प्राणायाम तो अंत में करवाएंगे ही, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और उससे 37 ट्रिलियन सहस, अष्ट चक्र, नव द्वार, 72 लाख 10,201 नाड़ियां, पंच प्राण, पंच कोश, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट, पूरा ढांचा है ना, वो प्राणायाम से तो अच्छा होता है, वो आज लास्ट में हमने रखा है। लेकिन अब देखो 5 आसन कर ले मात्र। वज्रासन में बैठे, और जो वज्रासन में नहीं बैठ सके सुखासन में बैठे, हाथ या तो ऐसे लगा ले या ऐसे लगा ले। मुट्ठी बंद करनी हो तो अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, नाभि के दोनों ओर ऐसे मुट्ठी लगाइए ऐसे, और श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना है। आगे झुकने में भी सुविधा होगी, और जब श्वास पूरा बाहर छोड़ देते हैं तो पूरे अंगों में आकुंचन होता है। श्वास भरते हैं तो प्रसारण होता है। ये आकुंचन और प्रसारण गति से फिर शक्ति मिलती है। ऐसे आगे झुक गए, आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर, पीछे झुकेंगे या ऊपर उठेंगे तो श्वास अंदर। जैसे पीछे झुकते हैं तो श्वास अंदर भर लेते हैं ऐसे। और ये श्वासों का लेना और छोड़ना बहुत साइंटिफिक है। ये जो ब्रीदिंग पैटर्न है, तो जब भी आगे झुकते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग में श्वास को बाहर छोड़ते, ब्रेथ को एक्सहेल करते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग में ब्रेथ को इनहेल करते हैं। और ये एक्सहेल करना, इनहेल करना, ये बहुत बड़ा तत्व है। लेकिन अब स्वामी आगे जी, झुके, माफ कीजिए मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, तो क्योंकि देखो जो ऐसे। कॉमन मिस्टेक आम लोग करते हैं जो हमारे साथ योग सीख रहे हैं इंडिया टीवी के जरिए, वो ये क्या करते हैं कि अगर वो मंडूक आसन में झुक गए तो वे सोचते हैं कि आपने तो कहा था कि सांस छोड़ना है या सांस भर के रखना है, तो फिर ब्रीदिंग इन आउट वो कर सकते हैं, या फिर जिस पोजीशन में वो गए हैं अपनी ब्रीदिंग में उसी में होल्ड कर लें। तो जब आगे झुक करके रुक जाते हैं ना, उस समय आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे झुक करके रुक गए तो इसमें 5 चीजें हो सकती है। देखो एक ही पोजीशन में, इसी को मैं इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस करता हूं। इसमें आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। ऐसे आगे श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके और रुके, तब श्वास सहज चल रहे हैं, सहज श्वसन। फिर इसी में ही आप लंबे श्वास लेते हैं, तो भस्त्रिका हो गया। इसी में श्वास को बाहर छोड़ करके और बाहर रोक दिया तो बाह्य प्राणायाम हो गया। इसी में ही कपालभाति हो गया, इसी में उज्जाई भी हो गया, और होल्ड करके आपने रख लिया। अब देखो, और वापस आ गए, तो आप इसी में ही आगे झुक करके रुक करके सहज श्वसन, भस्त्रिका, कपालभाति, ये बाह्य प्राणायाम, ऐसे रुक गए। इसी में ही मूल बंद, उड्डयन बंद भी लग गए। तो एक साथ मल्टीपल एक्शंस हो रहे हैं और मंडूकासन हो रहा है। अब जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो ऐसे बैठ जाते हैं। तो देखो, अब खाली आगे झुकना ही नहीं है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, किडनीज, और इसमें इन्वॉल्व हो रहा है हमारा लंग, हमारा हार्ट, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है। हमको लग ऐसे रहा है कि हम आगे झुक रहे, मात्र आगे नहीं झुक रहे। सुखासन में या पद्मासन में, वज्रासन में बैठ करके आगे झुक करके अब हम तो थोड़ी जमीन पर टिका देते हैं। अब इतना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर वाई के गुप्ता जी को तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा ऐसा करने के लिए। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा हास्य योग भी हो रहा है।
तो अंदर के सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम करने से, सहज श्वसन से भी। एक स्थिति में जब लंबे समय तक ठहरते हैं ना, तो पूरा एनर्जी का पैटर्न भी चेंज हो जाता है और पूरे बॉडी में एनर्जी आने लगती है। एक एक सेल में, सेल से बनने वाले उत्तकों में, उत्तकों से बनने वाले अवयवों में, अवयवों से बनने वाले पूरे सिस्टम में, पूरी बॉडी में एक रिदम, एक एनर्जी आने लगती है। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन बताया। अब देखो जैसे गोमुखासन में हम बैठते हैं, अब देखने में ऐसा लग रहा है कि बस एक आकृति विशेष बन गई है, बाएं पैर नीचे, दायां उसके ऊपर। अब ऐसे बैठ करके कोई लगातार 1 मिनट देखे तो सही। इसमें बैठने वाले को कभी भी ये प्रिवेंशन भी है, ये प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, ये कंट्रोल भी है बीमारी का, ये क्योर भी है ये बीमारी का, इसमें रिहेबिलिटेशन, पलिएशन भी है, इसमें सस्टेनेबल हेल्थ भी है, इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ भी है। माने एक योग में कई सारे जो हेल्थ के एस्पेक्ट हैं, उन सबको आप टच ही नहीं करते, उनको छूते ही नहीं, उनको पाते हैं। गोमुखासन में बैठने से स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस दूर होता है। फ्रोजन शोल्डर तो कभी होगा ही नहीं, हाइड्रोसिल कभी होगा ही नहीं, और हो तो डॉक्टर साहब खाली मैंने गोमुखासन करा करके लोगों का हाइड्रोसिल ठीक किया, गोमुखासन। और इससे में गैस भी बननी दूर हो जाती है। करते ही कुछ ऊपर से निकलेगी, कुछ नीचे से निकलेगी। करो, कोशिश तो करो। हाँ डॉक्टर साहब कोशिश तो कर रहे हैं, अभी 2 फीट की दूरी है। क्या करें, हाय रे ये दूरियां, जल्द होगी इतनी पूरी। ये मजबूरियां। कोशिश हो, लेकिन हो ही रही है। तो